ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद पांडे आपके अपने चैनल नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों आइए आज हम कथा के माध्यम से जानेंगे होलिका की अधूरी प्रेम कहानी के बारे में, होलिका दहन की संपूर्ण पौराणिक कथा के बारे में। तो यह पौराणिक कथा क्या है, तो आइए शुरू करते हैं इस कथा को। दोस्तों आज देश भर में होलिका दहन किया जा रहा है और हर तरफ एक दूसरे को रंग लगा करके बधाइयाँ दी जाती हैं। होली के इस पर्व के पीछे एक दर्दनाक लव स्टोरी भी है, जो होलिका और इलोजी की कहानी है। आइए जानते हैं होलिका दहन के मौके पर होलिका और उसके प्रेमी इलोजी की दर्दनाक कहानी के बारे में। दोस्तों आज देश भर में होली का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और इस पर्व की शुरुआत सबसे पहले ब्रज में की जाती है। होली खेलने से पहले होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन में राजा हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद की कथा सुनने को मिलती है और होलिका को खलनायिका के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन पौराणिक कथा मिलती है कि जिसमें एक बेबस प्रेमिका होती है और अपने प्रिय इलोजी को बचाने के लिए मौत को गले लगा लेती है। आइए जानते हैं होलिका की अधूरी प्रेम कहानी के बारे में, जो होलिका दहन पर स्वाहा हो जाती है। दोस्तों होलिका राजा हिरण्यकश्यप की बहन थी, जिसका विवाह इलोजी से तय हुआ था और दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्रेम करते थे। होलिका का विवाह इलोजी से फागुन मास के पूर्णिमा के दिन तय हो गया था, लेकिन पूर्णिमा की रात कुछ और ही मंजूर था। इधर हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे और भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद से काफ़ी परेशान थे। राजा ने अपने बेटे को काफ़ी समझाने का प्रयास किया और अलग अलग तरीके से उसे समझाए और अलग अलग तरीके अपनाए, लेकिन उसे हर बार नाकामी मिली। इसलिए हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को बलि देने का फैसला कर लिया। चूँकि होलिका को अग्नि से बचने का वरदान मिला था, तो हिरण्यकश्यप ने एक योजना बनाई और अपनी बहन होलिका को इस योजना के बारे में बताया। योजना के अनुसार होलिका को दुशाला पहन करके, यानी दुशाला को ओढ़ करके, साथ में अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर के हवन कुंड में बैठना था, जिससे हिरण्यकश्यप को प्रहलाद से मुक्ति मिल जाती। दोस्तों योजना पर होलिका ने मना कर दिया, लेकिन अपने भाई के बार बार कहने पर होलिका को यह बात माननी पड़ी। तब हिरण्यकश्यप ने, जब होलिका इन बात को नहीं मान रही थी, तो हिरण्यकश्यप ने बाधा, उसके शादी में, उसके विवाह में बाधा बनने और जान से मारने की धमकी दी। जब इलोजी को जान से मारने की धमकी दी तो होलिका ने वह बात मान ली और हिरण्यकश्यप ने कहा कि शादी से पहले प्रहलाद को लेकर के हवन कुंड में बैठ जाना, फिर तुम इलोजी से शादी कर लेना। बेबस होकर के होलिका ने अपने भाई की बात स्वीकार कर ली और प्रहलाद को लेकर के शादी वाले दिन ही, यानी पूर्णिमा तिथि को, हवन कुंड में बैठने की योजना बनाई। इलोजी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था और वह पूर्णिमा की रात बारात लेकर के आ रहा था। दोस्तों होलिका दुशाला के साथ, यानी दुशाला ओढ़ करके, अपने भतीजे विष्णु भक्त प्रहलाद को लेकर के हवन कुंड में बैठ गई। लेकिन अचानक हवा ऐसी चली कि दुशाला प्रहलाद के पास चला गया और होलिका जल करके भस्म हो गई। दोस्तों जब होलिका जल करके भस्म हो गई तो प्रहलाद बाल बाल बच जाता है। उधर बारात लेकर के जब इलोजी ने वहाँ पहुँचे और यह सब चीज़ देखा,
तो वह बात स्वीकार नहीं कर सका और वह अग्निकुंड में कूद गया। लेकिन तब तक अग्निकुंड की अग्नि शांत हो चुकी थी और व्याकुल इलोजी ने यह देख करके अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठा और सब कुछ छोड़ करके वह वन को चला गया। तो यह दोस्तों होलिका और इलोजी की प्रेम कहानी थी। इस कथा के माध्यम से हम होलिका और इलोजी की प्रेम कहानी को जाने हैं। तो दोस्तों यह थी कुछ इस प्रकार की कहानी कैसी लगी, मिलते हैं कुछ ऐसी ही वीडियो के साथ। धन्यवाद।